बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर्स के टॉपिक्स में हम सबसे पहले एक्सटेंशन मेथड्स को पढ़ेंगे। एक्सटेंशन मेथड क्या होते हैं? हमारे पास जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइडेड फंक्शनैलिटी होती है या किसी भी और कंपनी की जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम अपना कोई मेथड्स वगैरह इंजेक्ट करना चाहें तो उसको हम एक्सटेंशन मेथड कहते हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं उनका कोड तो हम एडिट नहीं कर सकते। लाइक मैं कैटेगरी के कंट्रोलर में जाता हूँ तो ये कंट्रोलर से इनहेरिटेड है, और मैं कंट्रोलर के ऊपर अगर जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक करता हूँ या मैं F12 प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे नेविगेट करके कंट्रोलर पे ले जाता है। उसमें ये सारा कोड तो मौजूद है लेकिन ये एडिटेबल नहीं है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहाँ पे एक मेथड एक्स्ट्रा चाहता हूँ कि इस कंट्रोलर के अंदर मेरी अपनी मर्जी का एक मेथड आ जाए, या सेम हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी काम करते हैं, स्ट्रिंग को लोअर केस में करते हैं, या मैं टेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर ये सारा काम करूंगा। यहाँ एक्सटेंशन मेथड्स का एक बना लेता हूँ। इसमें देखें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ओबीजे सम डाटा एंड स्ट्रिंग। अब देखिए ओबीजे डॉट टू लोअर टू अपर, ये हमारे पास आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका हर पहला करेक्टर जो है ना वो अपर हो जाए। एस कैप अपर हो जाए, डी अपर हो जाए, आई अपर हो जाए और एस पी अपर हो जाए। तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। एक तो मैं इसको सेपरेट करूंगा स्पेस की बेस पे, तो ये सारे वर्ड मुझे अलग अलग मिल जाएंगे। इन वर्ड से मैं सिलेक्ट करूंगा एम गोज टू एम डॉट टू अपर। हर वर्ड को हर वर्ड का पहला करेक्टर मैंने अपर करना है। तो पहला अपर करने के लिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ सब स्ट्रिंग करूँ, स्टार्ट इंडेक्स 1 बताऊँ, जीरो साथ ना ऐड करूँ, ठीक है, और एंड कुछ भी ना बताऊँ। तो ये सम का ओ एम ही ले आएगा, डाटा का एटीए ले आएगा, और इसी तरह जो उसका पहला कैरेक्टर है एम डॉट सब स्ट्रिंग जीरो, और लेंथ में 1 देता हूँ, वो मैं अपर कर लेता हूँ। तो ये सारे सिलेक्ट करूंगा, एक 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 वर्ड मेरे पास आ जाएगा, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर और उसके बाद वाला जो है वो सब स्ट्रिंग कर लूंगा। इसके बाद जो है इन सब को कंबाइन करके मैं एक स्ट्रिंग बना दूंगा। इनको ये चूंकि अरे बनती है, तो यहाँ मैं कहूँगा स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। इसको ज्वाइन करूंगा, मैंने स्पेस की बेस पे सेपरेट किया था तो स्पेस की बेस पे दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ओबीजे। तो ये देखें, एक इतना लंबा मैंने मैकेनिज्म किया, और जहाँ पे भी मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, इसको हम टाइटल केस कहते हैं। जहाँ भी हमने टाइटल केस करना होगा तो हमें ये सारी जगहों पे इस तरह अप्लाई करना है। कुछ सजेशन दे रहा है कि आप जो है ना जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके एक लेंथ ले रहे हैं तो आप रेंज ऑपरेटर यूज करें। रेंज में मुझे कहता है डॉट डॉट वन। डॉट डॉट वन का मतलब ये स्टार्ट में चूंकि कुछ भी नहीं लिखा तो जीरो से स्टार्ट करेगा, एक कैरेक्टर लेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएं और इसको देखें, हम एक करेक्टर दे रहे थे, कहता है ये 1 डॉट डॉट। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट करें, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट ना करें, 1 से स्टार्ट करें और ऑनवर्ड एंड तक जितने कैरेक्टर हैं सारे ले लें। इसको हम कहते हैं रेंज ऑपरेटर। बहरहाल हम रेंज ऑपरेटर के थ्रू करें या जिस तरह मर्जी करें, ये हमें जहां भी चाहिए होगा इतना लंबा हमें कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक और भी हमारे पास मेथड होता है जिसको हम कल्चरल इन्फो कहते हैं। ये कल्चरल इन्फो के थ्रू भी हो सकता है, और अगर हमने कल्चरल इन्फो के थ्रू करना है तो ये हमारे पास इसका कोड है। ये कल्चरल इन्फो के अंदर, करंट कल्चर के अंदर, टेक्स्ट इन्फो के अंदर टू टाइटल केस के ऑप्शन है, हम इसको ओबीजे पास कर दें, ये हमें टाइटल केस कर देगा। लेकिन ये फिर भी मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं इन चीज़ों को मैनेज करूं। मतलब मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो मेरे लिए भी मुश्किल है समझे। तो ये बार बार इतना लंबा लिखना मुश्किल है। जिस तरह मैं कहता हूँ ओबीजे, ओबीजे टू लोअर टू अपर, तो यहाँ टू टाइटल केस आ जाए ना सीधा सीधा, तो वो टाइटल केस आ जाए तो इजीली मैं कर लूंगा। यहाँ से फिर एक्सटेंशन मेथड्स की जरूरत जो है स्टार्ट होती है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक नया फोल्डर ऐड करूंगा, उसमें मैं अपने हैंडलर्स लिखूंगा। हैंडलर्स, जितने भी मेरे हैंडलर होंगे मैं यहाँ रखूंगा। जरूरी नहीं हैंडलर में आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाम हैंडलर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूंगा,
उसका नाम है एक्सटेंशन मेथड्स। क्लास स्टैटिक होनी चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक क्लास एक्सटेंशन मेथड्स। अच्छा, अब इस एक्सटेंशन मेथड में क्लास स्टैटिक है तो हमें मेथड भी स्टैटिक बनाने होंगे। तो हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। पब्लिक स्टैटिक वापस मुझे स्ट्रिंग देगा और उसका नाम होगा टू टाइटल केस। और ये देखें, ये खुद ही आगे उसने बता दिया दिस। अच्छा, इसमें क्या होता ये नॉर्मल मेथड की तरह है। एक तो ये क्लास भी स्टैटिक हो, मेथड भी स्टैटिक हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो आपने वैल्यू लेनी है ना यूजर से, जैसे आप कहते हैं स्ट्रिंग, जो भी आपका टेक्स्ट होगा जिसको आप अपर करना चाहते हैं, तो उसके साथ आपने दिस लगाना है, दिस स्ट्रिंग। और यहाँ अपनी जो लॉजिक आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो कर लें। हमारी लॉजिक ये थी कि हम ये कल्चरल इन्फो के साथ इसको कर रहे थे जी। और ये टैक्स में यहाँ पे दे देता हूँ और इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्सटेंशन मेथड्स के अंदर हमने एक टू टाइटल केस का बनाया जो दिस स्ट्रिंग के साथ बनाया, और उसके अंदर जो भी चीज लिखनी थी लिख दी। अब यहाँ पे ये चीज मुझे करने की जरूरत कोई नहीं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मेरे पास ओबीजे है, इसको टाइटल केस में देखना है तो टू टाइटल केस ये देखेंगे यार। लेकिन यहाँ पे देखें, ये ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट डॉट हैंडलर्स को यूज किया है क्योंकि हमने हैंडलर्स के अंदर बनाया। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमने व्यूज के ऊपर भी यूज करना होगा, डिफरेंट जगहों पे यूज करना होगा, तो इसकी ये जो हैंडलर्स है ना ये खत्म कर जाते हैं। ये शॉपिंग कार्ट हो तो शॉपिंग कार्ट तो तमाम के अंदर बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, कहीं आपको यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट नहीं लिखना पड़ेगा। जहां भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट डॉट डेटा डॉट मॉडल्स डॉट हैंडलर्स, इस तरह लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये है तो आप बेस में आ जाते हैं, रूट में आ जाते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे टू टाइटल केस करें तो उसने डायरेक्ट उठा लिया और उसने कहा भी नहीं कि आप इसको कुछ करें। तो ये देखें, हमारे पास ये एक्सटेंशन मेथड आ गया, ओबीजे इज इक्वल टू ओबीजे डॉट टाइटल केस। अगर इस टू टाइटल केस के ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊं तो ये बता रहा है कि ये एक्सटेंशन है। और जब मैं लिख रहा होता हूँ उस दौरान अगर मैं देखना चाहूँ, जब मुझे वो लिस्ट दे रहा होता है टू, तो ये देखिए ये सारे मेथड ये माइक्रोसॉफ्ट के अपने, कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिल्ट इन बना उसमें बना के दी हुई है, डिफरेंट असेंबलीज के अंदर हमें ये चीज बना के दी हुई है। इनको एक्सटेंशन मेथड कहते हैं, इनके नीचे एरो आ रहा होता है। तो ये देखिए हमने भी अपने इसके नीचे रखा तो ये इसके नीचे एरो आ रहा है और एक्सटेंशन लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जाएं तो ये इसके ऊपर एक्सटेंशन नहीं लिखा हुआ आ रहा है। टाइटल के इसके ऊपर है तो एक्सटेंशन आपको नजर आता है। तो ये एक्सटेंशन मेथड की पहचान भी है कि वो उसके ऊपर एक्सटेंशन लिखा हुआ आएगा और एरो का साइन आएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास और क्या एग्जांपल हो सकती है एक्सटेंशन मेथड्स की। हमारे पास अभी मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मेथड्स बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने वर्ड काउंट करने हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक काउंट करने हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कितने हैं, यानी सिर्फ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक इंट। अब ये मुझे रिटर्न में इंट देगा, काउंट करके देगा ना तो इंट देगा अल्फा न्यूमेरिक। ये अच्छा, ये किस चीज के साथ देगा, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ देगा, तो मैं दिस स्ट्रिंग टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को मैंने इससे अल्फा न्यूमेरिक निकालना है, तो अल्फा न्यूमेरिक में मैं कहता हूँ टेक्स्ट डॉट काउंट। इसके टेक्स्ट काउंट करें, एक एक कैरेक्टर आ गया। मैंने कहा एम गोज टू लैम्डा एक्सप्रेशन पास की, एम इज इक्वल टू ए। तो ये क्या करेगा, जितने भी स्ट्रिंग में ए होंगे उनको काउंट कर देगा। लेकिन मैंने तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक को काउंट करना, चाहे वो लोअर ए हो अपर हो जो भी हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एम गोज टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट आर लेटर, इज लेटर और डिजिट, ये यूज करें और इसके अंदर यही एम पास करें। मतलब ये हमने टेक्स्ट पे जब काउंट किया तो वो उस टेक्स्ट के सारे कैरेक्टर दिखाता है।
लेकिन अगर हम काउंट के अंदर कोई बुलियन एक्सप्रेशन पास करते हैं तो इसकी बेस पे वो करता है। तो हमने इसमें कहा कि जितने लेटर और डिजिट्स हैं वो उनका काउंट करके दे दें और इसको रिटर्न कर दें। तो ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक काउंट आ जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे कोई सजेशन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आप ये ना भी लिखें तो ऐसे भी कह सकते हैं, काउंट में डायरेक्ट बता दें कैरेक्टर डॉट इज डिजिट लेटर। असल में ये लैम्डा एक्सप्रेशंस और अनोनिमस फंक्शंस और डेलीगेट्स वगैरह इनको हम डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट लेटर को ना एक एक चाहिए एम, और वही हम यहाँ से हम निकाल रहे हैं। तो इस केस में अगर हम नहीं भी मेंशन करते तो वो खुद इससे एम होगा या एक्स वाई जेड होगा खुद ही निकाल के उसको यूज कर लेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमारे पास ओबीजे डॉट वर्ड काउंट भी आ रहा है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक भी आ रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कितने हैं वो निकल आएगा। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक काउंट लिख देते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आएगी कि अल्फा न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है या काउंट कर रहा है। इसी तरह हमने एक स्लग के नाम से बनाया था जिसमें हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि यूजर जो है अगर स्लग बनाना चाहता है तो वो लोअर केस में लिखे। स्लग मैंने पहले भी बताया था, अगेन मैं इसको बता देता हूँ। स्लग क्या होगा कि हमारे पास ये ना एचपी ब्रांड डिटेल है या मोबाइल फोन्स है। तो यूआरएल में जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो मैं चाहता हूँ इस तरह है, मोबाइल फोन्स, तो लोअर केस में विद डैश और विदाउट स्पेशल कैरेक्टर। तो इस चीज को भी हम सेलेक्ट का भी एक बना लेते हैं यहाँ पे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, कोई एक मेथड उठा के टू सेलेक्ट, इसका नाम टू सेलेक्ट रख दिया। अब जो मेरे पास कैरेक्टर आएंगे ना उनमें से मैंने क्या चीज निकालनी है, टेक्स्ट डॉट वेयर। मैंने टेक्स्ट से डाटा फिल्टर कर रहा हूँ। कौन कौन सा डाटा होगा, एम गोज टू एम डॉट कैरेक्टर डॉट इज लेटर आर डिजिट, जैसे मैंने ऊपर किया। लेटर है, डिजिट है, तो वो उठा लें। या फिर एम इज इक्वल टू एक अगर डैश है तो वो भी उठा लें। अब ये हमारे पास वो बन गई, क्या कहते हैं, एक लिस्ट बन गई। इस लिस्ट को बनाने के लिए मुझे फिर हर दफा लिखना पड़ता है स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। तो इसको स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन किस बेस पे होगा, एक इंटी स्ट्रिंग की बेस पे होगा। और ये होगा, असल में ये जब मैं लेटर उठाऊंगा ना मेरे पास सपोज करें कि मोबाइल फोन आया था, मोबाइल फोन्स। तो ये मैंने इसमें से जितनी भी एक तो स्पेसेस हैं ना उन स्पेसेस की जगह मैंने डैश लगा दिया पहले। तो ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, जितने भी डैश हैं उनकी जगह पर एक ब्लैक स्ट्रिंग दे दें। सिमिलरली जितने भी अंडरस्कोर हैं, अगर बीच में अंडरस्कोर भी आ जाता है तो उसकी जगह पे भी डैश ऐड कर दें। और अगर डॉट आता है तो डॉट की जगह भी हम डैश ऐड कर सकते हैं। डॉट की जगह पे भी डैश। और हम ये रिप्लेस कह रहे थे स्पेस को, हमने करना डैश के साथ। स्पेस की जगह डैश आ जाए, अंडरस्कोर की जगह डैश आ जाए, और अगर डॉट लगा हो तो उसकी जगह पे भी डैश आ जाए। और उसके बाद जब वेयर करते हैं ना, वेयर वेयर के ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, आई नंबरेबल ऑफ करेक्टर देता है। मुझे तो इससे स्ट्रिंग चाहिए, तो इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ता है स्ट्रिंग डॉट जॉइन, और ये इसके अंदर। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग करूँ और ये मुझे स्ट्रिंग बना दे, ठीक है। तो इस तरह भी बना देगा, लेकिन अगर ये नहीं बनाता तो इसका भी हम एक्सटेंशन मेथड बना सकते हैं। खैर ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, अगर आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, ये हमने एक स्लग बना लिया। अब जहां जहां हमें चाहिए होगा हम इस स्लग को यूज करेंगे। एक वर्ड और चीज जो है इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें हम वर्ड काउंट करना चाहते हैं कि वर्ड काउंट कितने हैं। जैसे हमने ये अल्फा न्यूमेरिक काउंट किया, इसी तरह वर्ड काउंट निकालना चाहते हैं।
अभी हम इसमें मजीद भी बनाएंगे। वर्ड का हमारे पास स्ट्रिंग आई। स्ट्रिंग में से हमने काउंट किया, इसको हमने करना है पहले, वर्ड को करना है सेपरेट करना। किस बेस पे? एक एम्प्टी स्पेस की बेस पे। एम्प्टी स्पेस की बेस पे करके इसको हमने काउंट कर लेना, तो हमारे पास इसका आ जाएगा कि इसमें कितने वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे देखे तो हमें सजेस्ट कर रहा है कोई चीज। ये तीन डॉट्स आ रहे होते हैं, इनको आप चेक किया करें जरूर। ये आपको ना कोड में ज्यादा बेहतरी बताता है कि आप काउंट का मेथड कॉल कर रहे हो। जब भी मेथड कॉल होगा तो उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी लिखी होगी, वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद रिजल्ट देगा। आपने मेथड और प्रॉपर्टीज में एक चीज समझनी है, प्रॉपर्टीज के अंदर डायरेक्टली डाटा स्टोर्ड होता है, और मेथड को जब आप कॉल करते हैं वो उस वक्त जो भी उसकी लॉजिक होती है, जो भी एल्गोरिथम होता है, उसको कॉल करता है और जो रिस्पांस आता है वो आपको वापस देता है। तो यूँ समझिए, जो प्रॉपर्टी है वो उसको जहां से भी वैल्यू मिल रही है, वन टाइम वो चीज एग्जीक्यूट हुई, प्रॉपर्टी में वैल्यू स्टोर हो गई। और मेथड में हर दफा जब आप मेथड कॉल करेंगे तो मेथड दोबारा आपको वही फंक्शनलिटी परफॉर्म करके देगा। तो ये कहता है कि इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है लेंथ की, तो आप इसके साथ लेंथ यूज कर लें, बजाय इसके कि आप काउंट का मेथड यूज करेंगे। काउंट हर दफा काउंट करेगा और लेंथ जो है उसने वन टाइम एक दफा ही काउंट करके रखा हुआ है, तो वो आपको दे देगी। अभी हम इनको कहीं यूज करके देखते हैं। तो ये सारे हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ ओबीजे डॉट अल्फा न्यूमेरिक काउंट, वर्ड काउंट। ये देखिए, ये सारी इसको हम करेंगे तो ये बेस्ड ऑन स्पेस हमें वर्ड काउंटर देगा। अच्छा, इसमें हम पैरामीटर पास भी कर सकते हैं। जो हमारे पास दो वर्ड्स हैं वो स्पेस की बेस पे हैं, या हो सकता है हमारे पास जिस तरह सलाग हमने बनाया, तो सलाग में हमारे पास था ABCDEFGHI, इस तरह से था, तो ये डैश की बेस पे सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ऑप्शनल आर्गुमेंट इसमें रख देते हैं, स्ट्रिंग डिलिमीटर इज इक्वल टू, नाम आप इसका कोई भी रख सकते हैं, सेपरेटर रखते हैं कि सेपरेट किस स्पेस पे करना है, सेपरेटर इज इक्वल टू। अच्छा, एक कैरेक्टर देना है तो हम इसको ना स्ट्रिंग की जगह कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेक्टर सेपरेटर। और फिर हम सेपरेट कह रहे हैं, सेपरेट किस बेस पे करना है, तो सेपरेट हम कहेंगे सेपरेटर बेस पे करना है। तो ये कह रहा है कि इम्प्टी रिटर्न कैरेक्टर। अच्छा, इसमें हमने स्पेस दे दी, स्पेस की बेस पे होगा, कुछ ना कोई तो होगा ना जिसकी बेस पे हमने सेपरेट करना। हमने क्या, कैरेक्टर आएगा स्पेस की बेस पे। अब अगर यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो इसी तरह कॉल करेंगे। अगर ये स्लग होता तो फिर हम यहाँ पे स्पेस भेज देते, बल्कि डैश भेज देते, तो डैश की बेस पे सेपरेट हो जाता। ये ऑप्शन आर्गुमेंट के साथ हमने इसको कर दिया। करंट लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेशंस और कुकीज़ को पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।